पूजा हो रही है, किंतु प्रसाद कहाँ है? नहीं, रुकिए रुकिए। ओम जय नारायण हरि स्वामी जय नाथ। हरी हरी तो लिखा है यहाँ, किंतु हरि भोजन तक कहाँ पहुँचा रहे हैं मुझे? सब ध्यावे सकल कल्याण करे। ओम जय नारायण हरि। मेघवर्ण तुम सो हमारे विश्वास की आस की डोर अब टूट रही है। कैसे पालनहार हैं आप, जो आहार भी नहीं दे सकते। कमल नयन चतुरानन हाथ चक्र साजे। ओम जय नारायण पुत्री, अंधेरा होने वाला है और पुत्री कहाँ चली गई? अभी तक लौटी क्यों नहीं? पुत्री घर से बाहर है। मुझे चिंता हो रही है। किंतु मैं करूं तो क्या करूं? कहीं वो किसी विपदा में तो नहीं है? आज भी भूखे पेट ही सोना होगा। नहीं, भगवान नहीं है, नारायण नहीं है, सत्य नहीं है, वो मिथ्या है। नारायणं गदाध्यक्षं गोविंदं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोद्धरं प्रभु की प्रतिमा। देवं भुवनेश्वरं। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रभु, यदि आप सचमुच परम सत्य है, तो सत्य को उजागर कीजिए, संकेत दीजिए मुझे प्रभु। हमसे ऐसी क्या भूल हो गई है जिसके कारण हमें इतने कष्ट का सामना करना पड़ रहा है? प्रभु, मैं प्रण लेती हूँ, मैं उस भूल को अवश्य सुधारूंगी। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। सहाय करें जब जानकीनाथ सहाय करें जब कौन बिगाड़ करे न
नाथ सहाय करें जब जानकी नाथ सहाय करें श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि। पुत्री, लो श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत और पूजा का प्रसाद। मैं सभी को प्रभु श्री सत्यनारायण पूजा के लिए आमंत्रित करने जा रही हूँ। कोई आवश्यकता नहीं है अन्य लोगों को यहाँ आमंत्रित करने की। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि। और आपको ये जानकर अति प्रसन्नता होगी कि मैंने संकल्प लिया है कि मैं प्रभु श्री सत्यनारायण जी की पूजा भी करूंगा और उनका व्रत भी। आप तो आज श्री सत्यनारायण जी का व्रत करने वाले हैं और मैंने तो सारी तैयारी भी कर दी है। एक व्यापारी की धर्म पत्नी होकर आप ऐसे विचार ला रही हैं मन में? माँ पिताजी से सदा सत्यनारायण भगवान की पूजा के लिए कहती थी और पिताजी सदा अपना संकल्प टालते रहते थे। प्रभु, आपकी अपरंपार महिमा को स्वीकार नहीं किया स्वामी ने। मेरे इतने कहने पर भी उन्होंने अपना संकल्प पूर्ण नहीं किया प्रभु। किंतु प्रभु, आपके इस भक्त को इस कष्ट से उबरने की कृपा कीजिए प्रभु। मुझे और मेरे स्वामी को क्षमा कीजिए प्रभु। मेरे इस परिवार पर दया कीजिए प्रभु, दया कीजिए। सत्य है प्रभु श्री सत्यनारायण, जिसका प्रमाण है ये व्रत, जिससे सुख के द्वार खुल जाते हैं। पुत्री, तुम्हें भी ये व्रत करना चाहिए। सभी दुख दूर होंगे, अपार सुख की प्राप्ति होगी। भगवान नहीं है, नारायण नहीं है, सत्य नहीं है, वो मिथ्या है। एक और दोष किया मैंने। प्राणपति मेरे स्वामी, प्राणपति मेरे अपने हस्त बढ़ाओ, आस में हूँ तेरे। ओम जय नारायण केशव तुम हो मेरे चरण पड़ो। हे प्रभु, आप दया निधान है। आपने मेरी सुन ली, मुझे संकेत दिए। हे परम सत्य, परम प्रभु, ओम जय नारायण हे
सत्यनारायण भगवान, आपको कोटि कोटि नमन। तुम तारक हो जग के, सुमिरन किसे स्वामी से पूजा का पुत्री बन कर नित्य चढ़ूं। ओम जय नारायण हरे। धीरे धीरे। माँ, मैं कहाँ थी तुम पुत्री? कहाँ थी? मैंने तुमसे कहा था ना कि सूर्यास्त होने से पहले लौट आना, तो फिर तुम आई क्यों नहीं? मैं कितनी भयभीत हो गई थी। माँ, हमसे भूल हो गई है, बहुत बड़ी भूल। भूल तो हुई है हमसे पुत्री, भूल तो हुई है। स्वामी ने अपना संकल्प पूर्ण नहीं किया, प्रभु को दिए हुए शब्दों का मान नहीं रखा। पर इसमें हम सभी दोषी हैं। पिताजी का संकल्प हम भी तो पूर्ण कर सकते थे, उन्होंने नहीं रखा, किंतु हम तो व्रत रख सकते थे। माँ, प्रभु, मैं प्रण लेती हूँ, मैं उस भूल को अवश्य सुधारूंगी। सत्य है प्रभु, और उनकी सत्यता का प्रमाण आज मुझे मिल गया है। मैंने प्रण लिया है माँ, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत मैं अवश्य रखूंगी। और मैं भी तुम्हारे साथ ये व्रत अवश्य करूंगी पुत्री। किंतु किंतु क्या माँ? किंतु जहाँ अन्न का एक दाना नहीं है, वहाँ सभी सामग्री, वो भी 1.25 सेर मात्र में, कहाँ से लाएंगे हम पुत्री? कहाँ से लाएंगे? जो प्रभु सत्य है, उन पर अविश्वास कैसा? माँ, हमारा भय मिथ्या है, हमारे प्रभु सत्य है। आज उन्होंने हमें ये प्रसाद दिया है, कल सामग्री भी देंगे। आप निश्चिंत रहिए माँ। और वैसे भी प्रभु तो अपने भक्तों के भक्ति के भूखे हैं, और हम उनकी कृपा दृष्टि के। माँ, प्रसाद ग्रहण कीजिए। भूल कितनी भी कैसी भी हो, प्रभु अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते, उनकी पुकार अवश्य सुनते हैं। प्रभु श्री सत्यनारायण ने कलावती को अपने होने की सत्यता का विश्वास ही नहीं दिलाया, बल्कि उसे अपनी भूल सुधारने का अवसर भी प्रदान किया। फिर क्या हुआ राजन? कलावती व्रत की सामग्री जुटा सकी? जब मैं समृद्ध था, तब मैं किसी से कुछ भी नहीं बांटता था, ना ही किसी प्रकार का दान पुण्य करता था। जब कोई दीन दुखी मेरे पास आता था, तब मैं उसे दुत्कार दिया करता था। और जब मेरे स्वयं के परिवार ने दूसरों से दान मांगा, तो सभी को मना कर देना चाहिए था। किंतु प्रभु का चमत्कार देखिए, उस दिन किसी ने भी ना नहीं किया।
ओम जय नारायण हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे सुर नर मुनि सब ध्यान सकल कल्याण धन्यवाद। श्री सत्यनारायण जी की पूजा में अवश्य आइएगा। मेघवर्ण तुम सुंदर पीतांबर राजे स्वामी पीतांबर राजे श्री सत्यनारायण जी की पूजा में अवश्य आइएगा। चतुरानन हाथ चक्र साजे ओम जय नारायण हरे। आज श्री सत्यनारायण जी की पूजा में आप अवश्य पधारिएगा। मैंने कहा था ना माँ, प्रभु अवश्य कृपा करेंगे हम पर। कल जैसे उन्होंने प्रसाद दिया था, वैसे ही आज हमारे संकल्प पूर्ति के लिए उन्होंने ही हमारी झोली भरी है माँ। हाँ प्रकट तुमसे धन्य हो प्रभु, धन्य हो। सब जन तुमको पूजे सिद्धि सब। आप भी बड़े दयालु हैं स्वामी। भक्त ने आपकी पूजा की आरंभ की और आप यहाँ फल देने के लिए व्याकुल होने लगे। भगवान तो भक्त और उसकी भक्ति के अधीन होते हैं प्रिय। भक्त और भगवान तो वैसे भी एक दूसरे से विलग हो ही नहीं सकते। भक्त भगवान को स्मरण करने का अवसर ढूंढता है, तो मैं भक्त के साथ उसकी परछाई बन खड़ा होने का। लो, भोजन ग्रहण करो। एक दिन तुम्हारे राजा को अपनी भूल का पता अवश्य चलेगा। अब हम उसे बताएंगे कि यहाँ कारागार में तुम दोनों ने हमारे साथ कैसा व्यवहार किया है। शांत हो जाओ। पिताजी। ये क्या कर रहे हो तुम? बुरे कर्म कर हंसने वालों को आगे चलकर रोना ही पड़ता है। अपने हर कर्म का दंड भोगना ही होता है। हमने तो जो किया सो किया, तुम्हें किन बुरे कर्मों का फल मिल रहा है? यदि ये बुरे कर्म का फल है तो अच्छे कर्म का फल भी मिलेगा। तुम्हारे महाराज को उनकी भूल का भान अवश्य होगा। चंद्रकेतु के हाथ से आज तक कोई चूक नहीं हुई, लेकिन आज ये कैसे हुआ? चूक भी हुई और ये घाव भी लगा। फिर प्रयास करता हूं। अब तो मेरा धनुष ही टूट गया। माँ, पूजा के लिए सब कुछ तैयार है।
किंतु श्री सत्यनारायण जी की पूजा में अतिथियों का आना आवश्यक है पुत्री, परंतु अभी तक कोई आया ही नहीं। गौ माता, लेकिन हमें तो अन्य अतिथियों की प्रतीक्षा थी ना। मैंने कहा था ना पुत्री कि हमारे घर कोई नहीं आएगा। माँ, तो क्या हो गया? ये गौ माता ही हमारी अतिथि है। पूजा के बाद हम इन्हें प्रसाद देंगे। हाँ पुत्री, तुम उचित कह रही हो। ओम जय नारायण हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे। सुर नर मुनि सब ध्यान, सकल कल्याण। क्या हुआ है? आज मैं बार बार आहत क्यों हुआ? जय नारायण हरे। मेघवर्ण तुम सुंदर पीतांबर राजे, स्वामी पीतांबर राजे। कमल नयन चतुरानन, हाथ चक्र साजे। ओम जय नारायण हरे। ये मुझे क्या हो रहा है? मेरा संतुलन क्यों बिगड़ रहा है? के सागर, तुम रक्षक सबके। हम मूरख अज्ञानी, स्वामी तुम सबके। ओम जय नारायण हरे। सावधान चंद्रकेतु, अब कोई चूक नहीं होने देना।
सावधान रहने के बाद भी ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? अब कहीं ये शैया भी ना टूट जाए। किंतु ऐसा क्यों हो रहा है? प्रभु, मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे संकेत दीजिए, मैं उसे अवश्य सुधारूंगा। मुझे संकेत दीजिए प्रभु, मुझे संकेत दीजिए, मैं उसे अवश्य सुधारूंगा। गदाध्यक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोद्धरं देवं भूधरं भुवनेश्वरम्। प्रभु, मैं बार बार क्यों आहत हो रहा हूँ? मैंने जानबूझकर तो कोई भूल नहीं की। पूर्ण विश्वास है तुम्हें कि तुमने कोई भूल नहीं की। प्रभु, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझसे क्या भूल हुई है? जो निर्णय करते हो उन पर कभी विचार करते हो तुम? क्या वो सभी निर्णय उचित थे? महाराज, यही है वो दोनों चोर। अरे नहीं, क्या बोल रहे हैं आप? देखिए महाराज, हम लोग कोई चोर वोर नहीं है, हम लोग तो दोनों व्यापारी हैं महाराज। तुम्हारे सैनिकों ने जब साधु व्यापारी और उसके जमाई को दोषी ठहराया था तो क्या तुमने खुले मन से दोनों पक्षों की बात सुनी थी? ये दोनों उसी नौका में चढ़ा रहे थे। यदि हमें थोड़ा सा भी विलंब होता तो ये दोनों संदूक के साथ निकल जाते। अरे नहीं महाराज, ये असत्य है। तुमने अपना अंतिम अवसर भी गवा दिया है। असत्य बोलने वाले दया के नहीं, दंड के पात्र होते हैं। नहीं प्रभु, जो मेरे सैनिकों ने कहा वो तो मैंने सुना, लेकिन जिनको वो दोषी ठहरा रहे थे उनकी बातों को मैं अनसुना करता रहा। उनके दोष का क्या तुम्हारे पास कोई ठोस प्रमाण था? प्रमाण? प्रभु, मैंने तो इस पर उचित विचार ही नहीं किया और बिना प्रमाण जांच के निर्णय सुना दिया, उन्हें दंड दे दिया। स्मरण है ना राजन, एक निर्दोष को दंड देना अधर्म है और एक राजा की ये सबसे बड़ी भूल है। तुम्हें न्याय करते समय साधु और उसके जमाई के पक्ष को भी सुनना चाहिए था। प्रभु, मुझे क्या संकेत देने का प्रयत्न कर रहे हैं? अब वो समय आ गया था जब महाराज चंद्रकेतु को उनकी भूल का भान होने वाला था एवं परिस्थितियां सामान्य होने वाली थी। मुझे बारंबार ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे हमसे कोई भूल हुई हो? एक पहर और बीत गया। नहीं आया कोई मुझे निमंत्रण देने। अब मैं स्वयं जाऊंगी और पूछूंगी, क्या मैं उनकी पुत्री नहीं? क्या मैं इस परिवार का अंग नहीं? क्या इस पूजा में भाग लेना मेरा अधिकार नहीं?
कैसा बवंडर कैलाश की ओर बढ़ रहा है? विवश होना पड़ा मुझे बिना निमंत्रण पाए कैलाश आने पर। क्या है इस बवंडर का स्रोत? जो भी हो, मैं श्री सत्यनारायण पूजा मध्य में छोड़कर तो कहीं नहीं जा सकता। पूजा संपन्न होने पर ही मैं कुछ कर सकूंगा। पूजा संपन्न हो उससे पूर्व कैलाश को मेरा क्रोध सहना होगा। एक पुत्री का क्रोध, एक पुत्री का क्रोध, एक पुत्री का क्रोध। मुझसे भूल हुई है, उसे सुधारना होगा, शीघ्र सुधारना होगा। मंत्री जी, महामंत्री जी। जी महाराज। महामंत्री जी, पता कीजिए, जिस दिन हमारे राजभवन में चोरी हुई थी, क्या साधु नाम का व्यापारी हमारे राज्य में था? क्या उसने किसी के साथ व्यापार किया था? शीघ्र पता कीजिए। जो आज्ञा महाराज। ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे वे दोनों बहुत भूखे हों? यहाँ का भोजन स्वादिष्ट नहीं है क्या? महाराज। प्रणाम महाराज। महाराज चंद्रकेतु, हे न्याय के देवता समान महान महाराज चंद्रकेतु, ये प्रश्न आप अपने इन दो सैनिकों से ही क्यों नहीं पूछ लेते महाराज? क्योंकि जो व्यक्ति भोजन ग्रहण करता है उसका स्वाद तो वही बता सकता है। उस दिन जब हम दोनों आपके सामने थे तब आपने हमारी एक नहीं सुनी। अब हमारा नाम जानकर क्या लाभ होगा? तुम्हारे सैनिकों ने जब साधु व्यापारी और उसके जमाई को दोषी ठहराया था, तो क्या तुमने खुले मन से दोनों पक्षों की बात सुनी थी? महाराज, ये सत्य है। साधु नाम का एक व्यापारी अपने जमाई के साथ उस दिन हमारे राज्य में आया था। अद्भुत। विचित्र है यहाँ का राज्य और विचित्र है यहाँ का न्याय। पहले दंड दिया और अब उसकी जांच कर रहे हैं महाराज। इन्हें मुक्त किया जाए। मुझे क्षमा कीजिए, भूल हुई है मुझसे। आप तो क्षमा मांग लेंगे महाराज, किंतु उससे हमारा क्या भला होगा? ना तो कष्ट में बीता हमारा समय लौटेगा और ना ही व्यापार में खोया हमारा धन। मुझे खेद है, मैं उसकी भरपाई करूंगा। जितना भी लाभ आपने कमाया था, मैं उसका दोगुना दूंगा। मैं उसका दोगुना दूंगा। महामंत्री जी। जी महाराज। ये एक नौका में आए थे, इनके लिए 2 नौका तैयार कीजिए। इतने समय से ये भोजन नहीं कर सके, इन्हें राजसी भोज कराइए और फिर पूरे सम्मान के साथ यहाँ से विदा कीजिए। जो आज्ञा महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। तुम हो बड़े मेधावी
आइए आइए। महाराज के आदेशानुसार सारी व्यवस्थाएं पूरी हो चुकी हैं। दोनों नौकाएं तैयार हैं। व्यापारी साधु जी, अब आप हमें आज्ञा दीजिए और हमारे राज्य में पुनः अवश्य पधारें। अब आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। उचित है मंत्री महोदय, उचित है। आपका ये सत्कार देखकर तो मन अति प्रसन्न हो गया। अब आप प्रस्थान करें। पिताजी, अब हमें भी प्रस्थान करना चाहिए। माँ और कलावती पता नहीं किस स्थिति में होंगी। रुको रुको पुत्र, इतनी भी क्या शीघ्रता है? एक बार बाकी के संदूक भी तो देख लें कि उनमें क्या दिया है राजा ने। ऐसा तो नहीं कि बाकी के संदूक में घास फूस भर के भेज रहे हैं हमें यहाँ से। देखो देखो। धन ही धन, साधु व्यापारी पुनः धनवान हो गया। भाग्य खुल गए मेरे, भाग्य खुल गए मेरे। और इस प्रकार प्रभु श्री सत्यनारायण की कृपा से मैं मुक्त भी हुआ। जितना धन मैंने अर्जित किया था उससे दुगना प्राप्त किया और उसके पश्चात हम घर जाने के लिए तैयार थे। साधु व्यापारी की कथा यहाँ समाप्त नहीं होती, किंतु अनेक सीखों के साथ श्री सत्यनारायण की कथा का तीसरा अध्याय यहाँ समाप्त होता है। अब बुद्धि विधाता प्रथम पूज्य गणेश जी हमें विस्तार से बताएंगे। सीख तीसरे अध्याय से। संकल्प पूजा का हो या किसी अन्य कार्य का, वो वचन होता है, और जो अपना वचन तोड़ता है वो ज्ञान की देवी का अपमान कर उनके दंड का भागी बनता है। इसलिए संकल्प लेना बड़ी बात नहीं है, उसे पूर्ण करना बड़ी बात है। इस अध्याय से दूसरी सीख ये मिलती है कि कठिन समय में भी आशा नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि ईश्वर ही वो परम सत्य हैं जो सदा स्थिर रहते हैं। बवंडर कैसा भी हो, उसमें से नैया पार ईश्वर ही करवाते हैं। इति श्री रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथा नाम तृतीयो अध्याय समाप्तः। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय।
प्रभु श्री सत्यनारायण कथा का एक और अध्याय समाप्त हो गया और कैलाश में किसी ने मेरे बारे में सोचा तक नहीं। मेरे साथ ये अन्याय क्यों? अब श्री सत्यनारायण कथा के चौथे अध्याय का आरंभ होगा, जिसमें व्यापारी साधु की शेष कथा कही जाएगी। किंतु अब कथा में कुछ शेष कहाँ रहा है प्रभु? पत्नियों के व्रत के प्रभाव से साधु और उसके जमाई कारागार से मुक्त हो गए और फिर धनवान हो गए, तो कथा तो समाप्त हो गई। क्योंकि अभी ना तो देवी लीलावती और उनकी पुत्री कलावती का व्रत संपन्न हुआ था और ना ही साधु और उनके जमाई घर पहुंच सके थे। कथा के इस भाग का सार है प्रभु की कृपा और उनके प्रसाद की महिमा। जो भूल मैंने पहले की थी उसके कारण मैं कारागार में पहुंच गया और अब मेरी पत्नी और पुत्री द्वारा उनका व्रत समाप्त करने के पूर्व ही दुर्भाग्यवश मुझसे एक और भूल हो गई। आप कहाँ खोए हुए हैं? अब हमें चलना चाहिए। कुछ समय तो रुको पुत्र। मेरे नेत्र इतने समय के पश्चात इतना धन देख रहे हैं, इन्हें पूर्णतः संतुष्ट तो हो जाने दो। लालच का कैसा प्रकोप है इस पर? इसका पूरा परिवार इतने समय इतना कष्ट भुगतता रहा, किंतु अब जब इससे मुक्ति मिलने का समय है तो इसे चिंता अपनी पत्नी या पुत्री की नहीं, धन की है, जो इसे उनकी पूजा के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुआ है। उचित कहा देवी आप। जो सीख उसे अपने जीवन से लेनी चाहिए थी उसने अब भी नहीं ली है। किंतु भक्त को उचित पथ पर लाना भी तो हमारा ही कर्तव्य है ना प्रिय। सार्थक हुआ, कारागार में हमारा रहना सार्थक हुआ। कल्पना से अधिक धन प्राप्त हुआ है। पुत्र, अब चलो। हरिओम हरिओम, नारायण नारायण, हरिओम हरिओम, हरिओम हरिओम, नारायण नारायण, हरिओम हरिओम, नारायण नारायण। हे महात्मा जी, हमें अपना परिचय देने की कृपा करें। हम सब में प्रभु समाये हैं। ये तन तो मात्र एक चोला है, भीतर का तत्व तो सभी का एक है। तो तुम मुझे अपने और इनके प्रभु का स्वरूप ही समझो। यदि नाम देना ही चाहते हो तो मुझे दंडी स्वामी बुला लो। प्रणाम दंडी स्वामी जी। प्रणाम दंडी स्वामी जी। महात्मा भी धन की ओर आकर्षित होते हैं। कहीं इन्होंने इतना धन देखकर मुझसे धन मांग लिया तो? नहीं नहीं, ये संदूक मुझे बंद करने होंगे। दंडी स्वामी महाराज,
हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? सेवा उचित कहा पुत्र। स्वामी जी, सेवा तो हम आपकी अवश्य करते, किंतु क्या करें, अभी हम बहुत शीघ्रता में है ना। पिछले 2 माह से यहाँ हैं स्वामी महाराज, और मेरी धर्म पत्नी और पुत्री हम दोनों की प्रतीक्षा कर रहे होंगे, इसलिए हमें शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ से प्रस्थान करना होगा। आपका समय मूल्यवान है, ये ज्ञात है मुझे। आप जैसे धनी व्यापारी मुझे थोड़ा सा धन दे देते तो मेरा बहुत भला होगा। हाँ हाँ पुत्र, क्षमा कीजिए स्वामी जी, हम धनी व्यापारी थे किंतु रहे नहीं। अभी अभी तो हम कारागार से मुक्त हुए हैं, जहां हमें अकारण ही बंदी बना लिया गया था। अब आप ही बताइए, भला धन हमारे पास कहां से आएगा? और ये जो संदूक आप देख रहे हैं महाराज, वो इनमें तो मात्र घास फूस भरा है, इसके अन्यथा और कुछ नहीं। उचित है, आपने जो कहा वो सत्य ही होगा। हरिओम नारायण, हरिओम हरिओम। पुत्र, अरे इस प्रकार चकित मत हो, हम व्यापारी हैं। कौन है? व्यापारी। ऐसे ही कैसे बांट दें? इतनी मेहनत से अर्जित किया हुआ धन, ये क्या? हाँ हाँ, ये क्या हो गया? ये कैसे हो गया? हमारा धन घास फूस बन गया। इन सभी में घास फूस भरा हुआ है। ये कैसे हो सकता है? सारा धन घास फूस हो गया। पिताजी, 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 पिताजी उठिए। ससुर जी, उठिए ससुर जी। ये भगवान बार बार हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हैं? पहले अकारण ही कारागार में डाल दिया, अब जो धन प्राप्त हुआ उसे घास फूस में बदल दिया। ये जो संदूक आप देख रहे हैं महाराज, वो इनमें तो मात्र घास फूस भरा है, इसके अन्यथा और कुछ नहीं। आपने जो कहा वो सत्य ही होगा। पिताजी, ये अकारण नहीं, कारण है इसके पीछे, और वो है आपका झूठ। आपके झूठ को सत्य में परिवर्तित करने वाले और कोई नहीं, दंडी स्वामी हैं। वो अवश्य कोई दिव्य आत्मा है। मुझे स्वयं उनमें नारायण का आभास हो रहा है। मैंने संकल्प लिया
कि मैं प्रभु श्री सत्यनारायण जी की पूजा भी करूंगा और उनका व्रत भी। संतान के रूप में हमें पुत्री दी है, अब आप अपना संकल्प पूर्ण कीजिए, प्रभु श्री सत्यनारायण जी की पूजा कीजिए। प्रिय, हमारी पुत्री के नामकरण के पश्चात हम सत्यनारायण की पूजा एवं उनका व्रत अवश्य करेंगे। अब तो नामकरण भी हो गया है हमारी पुत्री कलावती का, तो आप इस एकादशी पर आप प्रभु सत्यनारायण व्रत अवश्य कीजिए। हमारी पुत्री कलावती के विवाह उपरांत हम भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा एवं व्रत करेंगे। आप तो आज श्री सत्यनारायण जी का व्रत करने वाले हैं और मैंने तो सारी तैयारी भी कर दी है। एक व्यापारी की धर्म पत्नी होकर आप ऐसे विचार ला रही हैं मन में? नारायण, क्षमा क्षमा नारायण। प्रभु नारायण का दोषी हूं मैं। मेरे लालच ने मेरे ही विवेक को हर लिया था। व्यापार और धन के लोभ में मैंने सबसे बड़े धन को खो दिया। धर्म का धन, संकल्प पूर्ति का धन, पुण्य अर्जित करने का धन। पुनः पुनः ऐसी भूल करता रहा। समय रहते यदि हम अपनी भूल स्वीकार कर लें तो सारे कष्ट मिट जाते हैं पिताजी। अभी भी अधिक समय नहीं बीता है। दंडी स्वामी यहाँ से अधिक दूर नहीं गए होंगे। हमें उनके पास जाकर क्षमा याचना करनी चाहिए। वो रहे दंडी स्वामी। नारायण नारायण स्वामी, स्वामी स्वामी। हे दंडी स्वामी जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। साधु, भूल करना तो तुम्हारा स्वभाव बन गया है। तुम्हें लोग, समाज, परिवार की ही नहीं, स्वयं की चिंता भी नहीं है। ना तुम्हें अपने व्यापार का मान है, ना ही अपने संकल्प का। झूठ को ही तुमने अपना साधन मान लिया है। और जो झूठ के अधीन हो वो सम्मान का अधिकारी कैसे हो सकता है? तुम्हारे झूठे संकल्प ने तुम्हें कारागार तक पहुंचा दिया। इतने से भी संतोष नहीं हुआ और फिर तुमने झूठ कहा। आज तुम मुक्त हुए हो, क्योंकि तुम्हारे स्थान पर तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी पुत्री अनेकों कष्ट सहकर तुम्हारे झूठे संकल्प को सत्य ही नहीं पूर्ण भी कर रही है। अपने कर्मों से मनुष्य जीवन में जो भी बोता है वैसा ही परिणाम पाता है। तुम्हें वही ज्ञात है जो तुम्हारे साथ हुआ, किंतु सत्य तो यह है कि तुम्हारे कर्मों का दंड तुम्हारी पत्नी
और तुम्हारी पुत्री को भी भुगतना पड़ा। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण जी की पूजा अब संपन्न हुई। आप सभी कृपा कर प्रसाद ग्रहण करें। तुम यदि उदार होते, अपने लाभ धन का कुछ अंश दूसरों के साथ बांटते, तो तुम्हारे परिवार को भी उसका लाभ होता। उन्हें इतने कष्ट नहीं उठाने पड़ते। व्यापार उसके नियमों से करो और धर्म और सदाचार के नियमों का भी पालन करो। हे स्वामी, आप तो सर्वज्ञाता है। अवश्य आप ही प्रभु श्री सत्यनारायण हैं। गदाध्यक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोद्धरं देवं भूधरं भुवनेश्वरम्। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। आपने आशीर्वाद देकर मेरे ज्ञान चक्षु खोल दिए प्रभु। अब मैं पुनः ऐसी भूल कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं प्रभु, कभी नहीं। हे प्रभु, आपके शब्दों ने मेरे मन में लालच के अंधकार को मिटा दिया है। अब मुझे इस स्वर्ण की चमक नहीं, धर्म का प्रकाश चाहिए। आज के बाद मेरे जीवन में मेरे लिए आपके आशीर्वाद के समक्ष सब तुच्छ है, सब तुच्छ है प्रभु। सदा स्मरण रहे, जब भगवान किसी को सामर्थ्यवान बनाते हैं तो उसका अर्थ ये है कि ईश्वर उसे लोक का, समाज का सहायक बनने का अवसर देते हैं। इसी से समाज में संतुलन बना रहता है। जब वो कम देते हैं तब वो सिखाते हैं कि मन में कभी भी स्वयं को छोटा समझने का भाव नहीं आना चाहिए और ना ही ईर्ष्या द्वेष का, क्योंकि तुम जिसके योग्य हो वो तुम्हें प्राप्त हो गया है और तुम जिसके योग्य बनोगे भविष्य में उसे प्राप्त करने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। प्रभु, आपको शत शत नमन।
मेरे पास अधिक आभूषण है, मुझे उन्हें बांटना चाहिए। जीवन में ईर्ष्या एवं द्वेष का कोई स्थान नहीं। बहन वल्ली, मुझे क्षमा करना यदि मेरे पास तुमसे अधिक आभूषण होने के कारण तुम्हें बुरा लगा हो तो। दीदी देख लेना, आपके अधिक आभूषणों के कारण मैंने अपने मन में ईर्ष्या का भाव आने दिया, इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। बहन, जो कुछ भी मेरा है उस पर तुम्हारा भी तो अधिकार है। अद्भुत है प्रभु श्री सत्यनारायण पूजा और उसका प्रभाव दोनों अपने मनोभाव पर नियंत्रण पा रही हैं। एक दूसरे के प्रति स्नेह उत्पन्न हो रहा है इनके मन में। मैं 2 बार भूल कर चुका था, किंतु प्रभु श्री सत्यनारायण की महिमा तो देखिए। प्रभु की कृपा अब भी मुझ पर थी। प्रभु ने मेरा सारा धन लौटा दिया और प्रभु श्री सत्यनारायण की कथा करने का संकल्प लेकर हम अपने घर की ओर लौटे। किंतु हम पहुंचते उसके पूर्व ही हमारे पहुंचने की सूचना हमारी पत्नियों को मिल चुकी थी और तब उन दोनों से भी एक बड़ी भूल हो गई। मैं 2 बार भूल कर चुका था, किंतु प्रभु श्री सत्यनारायण की महिमा तो देखिए। प्रभु की कृपा अब भी मुझ पर थी। प्रभु ने मेरा सारा धन लौटा दिया और प्रभु श्री सत्यनारायण की कथा करने का संकल्प लेकर हम अपने घर की ओर लौटे। किंतु हम पहुंचते उसके पूर्व ही हमारे पहुंचने की सूचना हमारी पत्नियों को मिल चुकी थी और तब उन दोनों से भी एक बड़ी भूल हो गई। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो प्रभु सब उचित करने वाले हो। पुत्री, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? प्रसाद ग्रहण करो। हाँ माँ। श्री सत्यनारायण जी की पूजा प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही संपन्न होती है। देवी कलावती, आपके पिता और पति लौट रहे हैं। उनकी नौका नदी पार कर रही है। प्रभु ने हमारी सुन ली पुत्री, वो लौट रहे हैं। स्वामी आ रहे हैं। माँ, पुत्री, ये क्या किया कलावती ने? अपने पति के लौटने के उत्साह में प्रभु के प्रसाद की अवहेलना कर दी। स्वामी आ रहे हैं, उनकी नौका आ रही है। पिताजी, पुत्री कलावती, पुत्री,
स्वामी, ये कैसा अनर्थ हो रहा है? नहीं, जमाई राजा! स्वामी, जमाई राजा की नौका डूब रही है और मैं कोई सहायता भी नहीं कर पा रहा हूँ। पिताजी देखिए ना, स्वामी! हे प्रभु, ये हमारे सबको कैसे ग्रहण कैसे लगा? स्वामी! जमाई राजा! हे प्रभु, आपने कृपा करके मुझे जीवन में एक अवसर और दिया था, तो अब मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जो मेरे और मेरे परिवार के ऊपर इतना बड़ा संकट आ गया? मुझे इतना बड़ा दंड दे दिया प्रभु आपने। हे प्रभु, हे दया निधान, दया कीजिए प्रभु, हम पर दया कीजिए। प्रभु दया कीजिए, मेरे पति की रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। कलावती, तुम्हें अपना संकल्प पूर्ण तो किया ना? कोई भूल तो नहीं हुई तुमसे? हाँ प्रभु, आपके संकेत के अनुसार मैंने पूरी निष्ठा से श्री सत्यनारायण व्रत, पूजा और कथा संपन्न की है। मेरे स्वामी आ रहे। श्री सत्यनारायण जी की पूजा प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही संपन्न होती है। प्रभु, प्रभु मैं समझ गई, मैं अपनी भूल समझ गई प्रभु। शीघ्रता में लिए निर्णय का सदा अनुचित परिणाम ही होता है। यदि कोई कार्य करना है तो उसे पूर्ण एकाग्रता से करना चाहिए। आधे मन से किया गया कार्य संभलता नहीं, सदा बिगड़ता ही। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझसे भूल हो गई। जिनको खो चुकी थी वो लौट रहे हैं, ये सुन के मैं अपना सुख खो बैठी प्रभु। मैं अपनी भूल सुधारने को, प्रायश्चित करने को तत्पर हूँ प्रभु। बस उन्हें लौटा दीजिए, उन्हें लौटा दीजिए प्रभु। जीवन की सफलता का मूल मंत्र है संयम और संकल्प। आनंद हो या दुख, दोनों की अधिकता में संयम रखना चाहिए, क्योंकि भावनाओं में बहकर नहीं, संयम से लिया गया निर्णय ही उचित होता है। प्रसाद तो साक्षात प्रभु के दर्शन के समान है। प्रभु का प्रसाद स्वयं परम पिता का आशीर्वाद है। जो इनका तिरस्कार करते हैं वो प्रभु की प्रभुता का अपमान करते हैं। सूर्योदय हो गया, यानी स्वामी के उठने का समय हो गया। पहले स्वामी के दर्शन कर ले, उसके पश्चात माँ और पिताश्री का आशीर्वाद ले ले। माता पिता का आशीर्वाद तो हमारे लिए अमृत समान है, उसे भूलना बहुत बड़ा दोष है। ऐसा दोष अब भविष्य में कभी नहीं होगा। क्षमा कीजिए माँ, क्षमा कीजिए पिताश्री, क्षमा कीजिए। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए। मैं ये भूल फिर कभी नहीं दोहराऊंगी प्रभु, कभी नहीं। मेरा प्रसाद ही मेरा आशीर्वाद है और मेरे आशीर्वाद में ही मेरी क्षमा है। लो पुत्री, प्रभु का प्रसाद ग्रहण करो।
पिताजी। प्रभु, आपका ये प्रसाद स्वामी के लिए ही नहीं, मेरे लिए भी जीवन दान के समान है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। आश्चर्य, जो खोया था वो सब मिल गया हमें। प्रभु की कृपा जब होती है तो उसकी कोई सीमा नहीं होती। बोलो प्रभु श्री सत्यनारायण भगवान की जय जय। बोलो प्रभु श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो श्री सत्यनारायण प्रभु की जय। बोलो श्री सत्यनारायण प्रभु की जय। स्वामी पीतांबर राजे, अपनी भूलों से मुझे ये सीख मिली कि जब भी जीवन में आपको कोई धर्म का पथ दिखा दे तो उस पथ को उसी समय अपने जीवन का भाग बना लेना चाहिए, उसे टालना नहीं चाहिए। उसके बाद मैं धर्म पथ पर अडिग होकर अपनी संपत्ति का एक भाग दूसरों को बांटने लगा और नियमित रूप से हर पूर्णिमा और संक्रांति पर पूर्ण श्रद्धा से प्रभु श्री सत्यनारायण की पूजा और व्रत करने लगा। और इस प्रकार मैंने अपने उस संकल्प को पूर्ण किया जो मैंने महाराज उल्का मुख की प्रेरणा से लिया। महाराज उल्का मुख के रूप में मैं संपूर्ण जीवन अपने प्रण पर स्थिर रहा, जिससे मुझे धर्म पथ पे चलने में सहायता मिली। राजा और भक्त दोनों ही रूपों में मानवता के कर्तव्य निभाने की प्रेरणा मिली, जिसके कारण मुझे राजा दशरथ का जन्म मिला और जिसके परिवार में प्रभु श्री राम लला ने जन्म लेने की कृपा की। राम लला, मेरे राम लला। प्रभु श्री सत्यनारायण व्रत और कथा के कारण मैंने अपने पूर्व जन्म में जो पुण्य एकत्रित किए थे उनके परिणाम स्वरूप मुझे प्रभु श्री राम अवतार को अपने गोद में खिलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की, बोलो प्रभु श्री सत्यनारायण भगवान की। उसी प्रकार मुझे भी मानवता का ज्ञान हुआ और मैं धन और व्यापार से अधिक मूल्य परिवार और संबंधों को देने लगा। लालच छोड़कर मैं अपने धन को बांटना सीख गया। मेरा मनोभाव बदल गया और मैं एक स्वार्थी व्यापारी से उदार धर्मपरायण व्यक्ति का व्यवहार करने लगा। अपने परिवार का ध्यान रखना सीख गया और ये सब कुछ हुआ प्रभु श्री सत्यनारायण में मेरे अटूट विश्वास के कारण। और तब प्रभु की कृपा से मुझे राजा मोर ध्वज के रूप में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और इसी जन्म में प्रभु के साक्षात दर्शन का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। अर्थात अभी आपकी कथा शेष है? हाँ प्रथम पूज्य, अभी मेरी एक परीक्षा शेष थी। परीक्षा तो राजा मोर ध्वज की थी, किंतु इससे सीख मिलनी थी पांडु पुत्र धनुर्धारी अर्जुन को। ये भक्ति नहीं,
तुम्हारा दम्भ है पार्थ? नहीं माधव, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं ही आपका सबसे बड़ा भक्त हूँ। मैं आपका वो भक्त हूँ जो आपके लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर सकता है। प्राण नहीं पार्थ, ईश्वर को भक्त से बस भक्ति ही चाहिए। और भक्ति का इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है माधव? जो प्राण देने को तैयार हो वही तो आपका सबसे बड़ा भक्त है। और आपकी भक्ति में ये त्याग मात्र मैं ही कर सकता हूँ। तुम्हारे लिए यदि यही मापदंड है भक्त की भक्ति का, तो मैं ऐसे एक भक्त को जानता हूं जो उसे भी न्यौछावर कर सकता है, जो उसे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। पिताजी, वो कौन है जो आपको अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है? पुत्र, और कौन हो सकता है? इस समस्त संसार में वो तुम ही तो हो जो हमें हमारे प्राणों से भी कई गुना अधिक प्रिय है। हम अपने प्राण दे देंगे पुत्र, किंतु तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। कौन है वो भक्त माधव? एक पिछले जन्म का भक्त जो इस जन्म में मोरध्वज के नाम से जाना जाता है। क्या आपको पूर्ण विश्वास है माधव कि वो अपने प्राणों से भी प्रिय का त्याग कर सकेंगे? इसके प्रत्यक्षदर्शी तो तुम भी बनोगे और इस कार्य में यमदेव हमारी सहायता करेंगे। प्रणाम प्रभु, आपने मुझे स्मरण किया। आदेश दीजिए प्रभु। आपको सिंह का रूप लेना होगा। अर्जुन को मेरे एक अनन्य भक्त के विषय में संदेह है। उसे दूर करने हेतु एक परीक्षा लेनी होगी जिसमें आपका ये रूप महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। जो आज्ञा प्रभु। किंतु प्रभु श्री कृष्ण को यमदेव को सिंह रूप में लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? अपने अनन्य भक्त की परीक्षा लेने हेतु प्रभु के द्वारा रची गई ये एक लीला थी। उस समय यह मुझे ज्ञात नहीं था कि ये परीक्षा अर्जुन के भ्रम को दूर करने हेतु ली गई थी। मुझे केवल इतना ही ज्ञात था कि समस्त संसार में यदि मुझे अपने स्वयं के प्राणों से अधिक कोई प्रिय था तो वो था मेरा पुत्र। हम दोनों ही उसे इतना स्नेह करते थे कि पिताजी पिताजी, मुझे ये पतंग उड़ाने का बहुत मन है। जब हमारे पुत्र का मन है तो हम उसे मना कैसे कर सकते हैं? मंत्री जी, ये लीजिए, जाइए आप। लो पुत्र, अब तुम उड़ाओ, संभाल के। पिताजी, मेरी पतंग उड़ रही है, मुझे बहुत आनंद आ रहा है। पुत्र के हाथों में पतंग? पुत्र, ये तुम क्या कर रहे हो? माँ, दे दीजिए ना मुझे मेरी पतंग, मुझे खेलना है। नहीं पुत्र, इससे नहीं खेलते। दीजिए ना मुझे मेरी पतंग। क्या बात है, आप हमारे पुत्र से पतंग क्यों ले रही हैं? क्यों नहीं लेनी चाहिए? स्वामी, इसका हाथ देखिए, कितना कोमल है, और ये पतंग का मांझा कितना धारदार है। कहीं इसका हाथ कट गया तो?
हम भली भांति समझते हैं महारानी, आप माँ हैं और एक माँ के हृदय में पुत्र के लिए चिंता होना स्वाभाविक है। किंतु एक बात बताइए, क्या पिता के हृदय में पुत्र के लिए प्रेम नहीं होता है क्या? और इसे देखिए, हमने धारदार मांझे को हटाकर ये सादी डोर लगा दी है। हमारे पुत्र के हाथों को कुछ नहीं होगा। उड़ाओ पुत्र। फिर तो ठीक है माँ, अब मैं इसे उड़ा सकता हूँ ना? उचित है पुत्र। महाराज, आप और महारानी युवराज की सुरक्षा के लिए कितना चिंतित होते हैं और उनका कितना ध्यान भी रखते हैं। मुझे स्मरण है, जब उनका जन्म हुआ था तो आपने राजकुमार के पालने पर पुष्प बिछवा दिए थे। राजकुमार जब चलने योग्य हुए तो आपने संपूर्ण राज्य भवन की भूमि को कोमल बिछौने से ढकवा दिया था और खेलने के लिए केवल पुष्पों के खिलौने ही दिए। माधव, जो पिता अपने पुत्र को इस प्रकार सहज कर रखता हो वो उसका त्याग कर दे, असंभव है ये माधव। ये हमारी परीक्षा में कैसे सफल हो पाएंगे? महाराज, आप और महारानी युवराज के प्रति अपने प्रेम को कैसे नियंत्रण करेंगे? और महाराज, उन्हें शिक्षा लेने के लिए गुरुकुल कैसे भेजेंगे? और फिर अब तो उनकी आयु भी हो रही है। नहीं नहीं मंत्री महोदय, आप हमारे पुत्र को हमसे दूर करने का सुझाव कृपया हमें ना दें। हमारा पुत्र सदैव हमारे साथ रहेगा। हम अपने नेत्रों से कभी ओझल नहीं होने देंगे। किंतु महाराज, फिर वो किंतु परंतु कुछ नहीं मंत्री महोदय। हमारे पुत्र को जो भी ज्ञान और शिक्षा की आवश्यकता होगी, हम उसकी व्यवस्था यहीं हमारे राजभवन में हमारे नेत्रों के समक्ष करेंगे। किंतु महाराज, गुरुकुल? पिताजी, पिताजी। क्या हुआ पुत्र? देखिए ना पिताजी, मेरी पतंग वृक्ष में फंस गई है। तो क्या हुआ पुत्र, तुम्हारे पास पतंगों की कोई कमी है क्या? दूसरी ले लो। किंतु मुझे वही पतंग अच्छी लगती है। उचित है, यदि हमारे पुत्र को वही पतंग पसंद है तो उसे वो अवश्य मिलनी चाहिए। हम अभी लेकर आते हैं। किंतु स्वामी, वो वृक्ष बहुत ही विशाल है, उस पर चढ़ना कठिन होगा। जाने दीजिए पिताश्री, छोड़ दीजिए। मुझे वो पतंग नहीं चाहिए, उसे तो मैं कितने बार उड़ा चुका हूँ। और ये मोर पंखों वाली पतंग है ना, अब मैं इसे उड़ाऊंगा। कितने खूबसूरत है ना ये। इतनी नन्ही सी उम्र में कितना समझदार हो गया है हमारा पुत्र। केवल पिता को कष्ट ना हो, इसी कारण तुम कह रहे हो कि तुम्हें वो पतंग नहीं चाहिए, है ना? चिंता मत करो पुत्र, तुम्हारे पिता को कुछ नहीं होगा। हम अभी लेकर आते हैं। क्षमा करें महाराज, युवराज की पतंग को हम जाकर ले आते हैं। नहीं नहीं, यह हमारे पुत्र के लिए हमारा प्रेम है और हमारे पुत्र की हर इच्छा पूर्ण करना पिता के रूप में हमारा धर्म है। स्वामी, संभल कर। रानी, आप चिंता न करें, हम सुरक्षित हैं। इस बार हम पहुंच जाएंगे। पुत्र, ये लो तुम्हारी पतंग। माधव,
अद्भुत है इन पिता का पुत्र प्रेम। पिताश्री, अभी ने पतंग लिया है, अब मैं इसे फिर उड़ाऊंगा। स्वामी, आपके हाथ में रक्त। पिताश्री, आपके हाथों में घाव कैसे? पुत्र, ये तो छोटा सा घाव है। तुम्हारे मुख पर मुस्कान देखने के लिए हम अपने प्राण भी न्यौछावर कर सकते हैं। नहीं माधव, महाराज मोरध्वज अपने प्राणों से भी प्रिय पुत्र का त्याग कदापि नहीं कर सकते। पार्थ, प्रेमी मन तो बस प्रेम करना जानता है, फिर वो अपने पुत्र के लिए हो या अपने भगवान के लिए। किंतु किसके लिए उनका प्रेम कितना सार्थक है, इसके लिए तुम्हारे मन में जितने भी प्रश्न हैं, जो भी संदेह है, वो कुछ ही समय में दूर हो जाएंगे। आओ आगे बढ़े। हरिओम नारायण नारायण हरि। हरिओम नारायण नारायण हरि। हरिओम नारायण नारायण हरि। हरिओम नारायण नारायण हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। क्या ये आप ही हैं प्रभु, मुझे और मेरे परिवार को आशीर्वाद देने स्वयं पधारे हैं? श्रीमन नारायण नारायण हरि। कहाँ खो गए आप महाराज? इस नारायण भक्त और उनके साथी का स्वागत नहीं करेंगे? प्रणाम ब्राह्मण देवता, मुझे क्षमा करें। आपके दर्शन इतने अद्भुत हैं, मैं तो मंत्रमुग्ध हो गया। एक क्षण के लिए मुझे ऐसा लगा मानो आपके रूप में साक्षात मेरे प्रभु श्री नारायण पधारे। जो होता है उन्हीं की इच्छा से होता है महाराज। आप समझ लीजिए, हम यहाँ आए हैं तो उन्हीं की इच्छा से आए हैं, भरपेट भोजन की आशा में। क्या आप हमें भरपेट भोजन करवाएंगे? आप जैसे दिव्य अतिथि मेरे द्वार पधारे हैं, मैं आपकी सभी आशाएं पूर्ण करूंगा। एक बार पुनः विचार कर लीजिए महाराज, क्योंकि हमें भरपेट भोजन कराना किसी भी मानव के लिए सरल नहीं होगा। मैं आपको वचन देता हूं, मैं आपको और आपके किसी भी साथी को अपने द्वार से भूखा नहीं लौटने दूंगा। आपकी सेवा करना तो मेरा परम सौभाग्य होगा। आइए ब्राह्मण देवता, और अपने चरण रज से मेरे इस भवन को पवित्र कर दीजिए। अवश्य, किंतु ये भी है हमारे साथ। भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। यह सिंह शांत प्रवृत्ति का है, ये किसी पर भी आक्रमण नहीं करता है। ये केवल अपना भोजन करता है। ये जो सिंह आप दोनों के साथ आया है, अवश्य ही ये आप दोनों के समान दिव्य होगा। इसलिए मेरा धर्म बनता है कि मैं आप तीनों का पूरे तन मन और धन से समान रूप से सत्कार करूं। आइए पधारिए।
तब मुझे ज्ञात नहीं था कि मेरे जीवन में एक तूफान आने वाला था, और यह भी ज्ञात नहीं था कि मुझे उसका क्या परिणाम मिलने वाला था। ये कैसा आभास है जो मुझे निरंतर अशांत कर रहा है? आज कैलाश को मेरे प्रश्नों का उत्तर देना ही होगा। सबको आज मेरे क्रोध का सामना करना ही होगा। जगत कल्याण के लिए मैंने इतने त्याग किए, इसके पश्चात भी मेरे साथ ऐसा अन्याय। आज आप सभी ने उचित नहीं किया। इस अवसर पे मुझे ही नहीं बुलाया। इस पावन अवसर में आप सभी मुझे ही भूल गए। ये कदापि उचित नहीं है। निमंत्रण पाने का अधिकार आप सबने मुझे नहीं दिया, किंतु प्रश्न पूछने का अधिकार मुझसे कोई नहीं छीन सकता। स्नान से तन शुद्ध होता है, ध्यान से मन, दान से धन शुद्ध होता है और परिश्रम से कर्म।